गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेओशान हमेशा लैनवांगजी को परेशान करता रहता है और अपनी नई नई डिमांड्स उसके सामने ला देता है। और ऊपर से वेओशान लैनवांगजी को चिढ़ाता भी है कि बच्चे बिल्कुल उसी की तरह होंगे, क्यूट, इनोसेंट और एडोरेबल, बिल्कुल भी लैनवांगजी पे नहीं जाएंगे। जिसे सुन के लैनवांगजी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाया करता है। यहाँ पे उन दोनों की लव के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे लव बर्ड्स भी आ गए हैं, जैसे लैंसीचन और जियांगचैंग वॉर पे ही ज़्यादातर रहते हैं। और वो वॉर पे रहते रहते उन दोनों में प्यार कब हो गया, ये तो उनमें से किसी से पूछे तो उन्हें बताना मुश्किल। सैन जो इतना नॉटी और इतना शैतान है, उसको ओमेगा इतना शांत कैसे हो सकता है, इस बात पे विश्वास करने के लिए तो लैनवांगजी को पूरे 2 सेकंड लगे कि क्या ये सच में तुम्हारा ही ओमेगा है। और लैनवांगजी वैनिंग से पूछता है कि और सारे दुनिया में क्या बीटास या फिर अल्फा की कमी हो गई थी जो तुम्हें यही नमूना मिला। और वैनिंग बेचारा अपना सर झुका लेता है और वो शर्माते हुए कहता है उसे नेहोसन का ये नेचर बहुत अच्छा लगता है कि वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है और वो कोई से भी सैड मोमेंट में हैप्पीनेस भरने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। लैनवांगजी इस बात से एग्री करता है कि नेहोसन सच में ऐसा करता है, बट वो कुछ कहता उससे पहले ही वेओशान उन लोगों की बातों में इंटरप्ट करता है और वैनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगता है। और वैनिंग उसके क्वेश्चंस का आंसर कर रहा था और इन्हीं क्वेश्चन और आंसर के बीच में उन लोगों की फ्रेंडशिप कब हुई और किस तरीके से हुई वो तो किसी को समझ में नहीं आई। बट हाँ, अब 3 लोग हो गए थे जो बिल्कुल शैतान है। लैनवांगजी को लग रहा था कि वैनिंग बहुत इनोसेंट है, बट वो तो नेहोसन के बराबर ही शैतान है। और तीनों मिलके वेओशान के साथ बहुत सारी मस्ती करते हैं और उन तीनों के कारण पूरे पैलेस में ना तबाही मची हुई थी कि कब वो लोग कौन सा प्रैंक किस पे कर दे। और वेओशान के प्रैंक्स तो सबसे ज़्यादा अजीब होते हैं। कब वेओशान कहाँ से निकल आ जाए अब तो किसी को मालूम नहीं। जब भी कोई कपल पैलेस के अंदर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड बिताने ही वाला होता है कि तभी वेओशान निकल जाता है और कहता है कि उसने अपने पैलेस में एक और नया कपल ढूंढ लिया। बेचारे कपल्स इतने ज़्यादा शॉक्ड और शर्मा जाते हैं कि उनकी एम्प्रेस कर क्या रही है। और सबके सब लोग वेओशान के डर के कारण अपने अपने लवर्स को कह देते हैं कि एम्प्रेस के सामने बिल्कुल ऐसी हरकत मत करना कि उन्हें मालूम चले कि हम कपल्स हैं और हमारा टाइम को भी वो बर्बाद करने के लिए कहीं ना कहीं से आ जाए और हमारे कपल डेट को वो लोग अपना नया प्रैंक डेट बना दें। लैनवांगजी अगर नेहोसन और वैनिंग को कुछ बोले तो वो लोग वेओशान से बोलते हैं, और अगर वो वेओशान को प्यार से भी समझाए कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए तो वेओशान जाके ओल्ड हीलर को शिकायत लगा देगा और वो ओल्ड हीलर वेओशान की तरफ से लैनवांगजी की अच्छी खासी खैर लेंगे। और बेचारा लैनवांगजी को बहुत सारा लेक्चर सुनना मिलता है और पनिशमेंट भी कि अब उसे वेओशान के पसंद का फूड बनाना पड़ेगा। वैसे लैनवांगजी को वेओशान के लिए कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट प्रेगनेंसी में वेओशान के लिए बनाओ कुछ और फिर उसे खाने में पसंद नहीं आता तो फिर एक और बार बनाओ। और इतना सारा फूड बनाने के बाद वेओशान सब में से 1 या 2 बाइट लेगा और लैनवांगजी से कहेगा कि उसका हो गया और वो जाके फ्रूट्स खाने लगेगा या फिर तांगुलू और इसके सिवा और भी सारी चीज़ें। बट वो हेल्दी फूड तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाता, जैसे हेल्दी फूड उसे काटने को दौड़ रहा होगा। लैनवांगजी वेओशान की पूरी प्रेगनेंसी भर उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है और एक बेबी की तरह वेओशान का ख्याल रखता है। और वेओशान को उसने इतना ज़्यादा पैम्पर कर लिया था कि वेओशान अगर आधी रात को भी कुछ मांगे तो वेओशान के लिए लैनवांगजी उसे लाने की पूरी व्यवस्था कर देता था। और इसी कारण वेओशान उसमें और भी ज़्यादा हुक्म चला रहा था। वेओशान को तो बड़ा मज़ा आ रहा था इतना ज़्यादा पैम्पर होके, पर जो इंसान पैम्पर कर रहा था अब तो वो पूरा थक गया था कि वेओशान के इतने भयानक कारनामे, कभी चोटी तो कभी ये सब कुछ। और कभी कभी तो उसे जब मीटिंग में जाना होता था तभी वेओशान कहता था कि आज वो रूम के बाहर नहीं जाएगा। बेचारा लैनवांगजी अब करे तो करे क्या। प्राइम मिनिस्टर को ये कैसे समझाए कि उसकी वाइफ जो बॉस है उसके आगे किसी की नहीं चलती। बट जब लैनवांगजी ये सब कुछ सोच रहा था तभी सब प्राइम मिनिस्टर एक साथ कहते हैं कि किंग हम समझ सकते हैं, हर इंसान की वाइफ ही उसकी बॉस होती है और उनके खिलाफ जाना यानी कि इस दुनिया में सबके खिलाफ जाना है, इसलिए हमें पहले वाइफीज की बात माननी चाहिए, वरना वो कब क्या कर दे हमें भी मालूम नहीं रहता। ये तो उस मीटिंग में जाके कोई राज्य की बात करने बैठा था, बट वहाँ सारे प्राइम मिनिस्टर तो अपनी अपनी बीवियों की बुराई करना चालू। वेओशान और उन सभी प्राइम मिनिस्टर की वाइफ्स वेओशान के साथ वहाँ आई हुई थी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए, बट लैनवांगजी तो बेचारा चुपचाप शांति से बैठा हुआ था। और वहाँ पर सभी प्राइम मिनिस्टर अपनी बीवियों की जितनी बुराई कर रहे थे, उनकी बीवियाँ तो अब सामान ढूंढ रही थी कि कहाँ है हमारा बेलन और डंडा
कि आज इन सबको हम घर चलो तो मैं सब सिखाती हूँ। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर अपनी वाइफ्स को देखते हैं वो उनके पास जाके कहते हैं कि ओ डियर तुम यहाँ कैसे, हम लोग तो बस तुम्हारी ही बातें कर रहे थे कि तुम कितनी सुंदर हो और कितना अच्छा फूड बनाती हो, तुम्हारे बिना तो हमारा दिल ही नहीं लगता। वो प्राइम मिनिस्टर अपनी वाइफ्स के कंधे दबाने लगते हैं और ये सारी बातें उन्हें बताने लगते हैं। एक तरीके से वो मक्खन पालिश कर रहे थे। उनकी वाइफ उन्हें कान से पकड़ती हैं और कहती कि तुम पहले घर चलो, फिर मैं बताती हूँ कि मैं कितनी अच्छी हूँ। वेउशान लैनवांग जी की तरफ देख के कहता है कि मेरा हस्बैंड सबसे अच्छा है, उसने मेरी एक भी शिकायत नहीं करी। पर लैनवांग जी ने वेउशान को बहुत पहले ही देख लिया था कि वो सभी प्राइम मिनिस्टर की वाइफेस के साथ वहाँ खड़ा है, नहीं तो उसके मन में बहुत सारी भड़ास थी जिसे वो निकालना चाहता था कि उसकी वाइफ उससे कितना ज़्यादा काम करवा रही है। बट बेचारा वो सारी भड़ास अपने मन में ही निकाल रहा था क्योंकि उसे घर जाके इनकी तरह इतनी प्यारी पनिशमेंट लेने का बिल्कुल मन नहीं है। अंजी तो वेउशान को अपने लैब में बिठा लेता है और कहता है कि अगर मेरी वाइफ ही इतनी प्यारी होगी तो उसकी कोई कमियां निकाले तो निकाले कैसे। तुम तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और होशियार वाइफ हो, तुम्हारे सामने तो हर प्राइम मिनिस्टर फेल है। और लैनवांग जी कहता है और तुम्हारी चालों के आगे तो मैं भी फेल हूँ। वेउशान और लैनवांग जी वहीं पर बैठ के बातें कर रहे थे कि तभी वेउशान के टमी में उसका लेबर पेन का पेन उठता है और वेउशान इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि वो लैनवांग जी के आर्म्स में पिंच करने लगा था, जिससे वेउशान अपना पेन लैनवांग जी को बताना चाहता है कि उसे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। लैनवांग जी जल्दी से ऑर्डर्स देता है कि हीलर को बुला के लाओ और वेउशान को लेकर वो रूम में पहुंचता है। वो वेउशान को बेड पे लेटाता है और वेउशान का हाथ पकड़ के वहीं बैठा हुआ था। जब वहाँ पे हीलर्स आते हैं तो वहाँ पे एक नई हीलर जो वेंचिंग थी वो भी आती है। वेउशान पहले उसकी तरफ घूर के देखता है तो वो बताती है कि वो वेनिंग की बड़ी सिस्टर है और वो भी एक हीलर है। वेउशान के पल्स चेक करती है और कहती है कि वेउशान की डिलीवरी का टाइम हो गया है और सभी लोग वेउशान की डिलीवरी की तैयारी करने लगते हैं। और वो हीलर आके लैनवांग जी से कहता है कि तुम अब यहाँ से जाओ, बट वेउशान उसका हाथ ही नहीं छोड़ा था और लैनवांग जी भी उनसे कहता है कि वो यहाँ रुक सकता है। हीलर कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तुम रुक सकते हो। और अब वो हीलर लोग वेउशान की डिलीवरी की तैयारी करने लगते हैं और वेउशान को पुश करने को कह रहे थे, जिसमें वेउशान को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वेउशान को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उसके लात घुसे अब चालू हो जाते हैं। उसके कारण लैनवांग जी को 3-4 चांटे पड़ चुके थे और इतने घुसे कि उसकी एक आँख बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी। लैनवांग जी को वेउशान ने इतना ज़्यादा पीटा था। लैनवांग जी सोच रहा था कि इसको बेबी को बर्थ करते समय इसके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई कि मुझे इतना ज़्यादा पीट दिया। और लैनवांग जी को पीटने के बाद वेउशान अपनी ट्विंस बेबी को बॉर्न करता है, जो दोनों ही क्यूट अल्फाज थे और वेउशान की तरह ही बहुत ज़्यादा क्यूट थे। ऐसा लग रहा था कि लिटिल वेउशान आ गए हैं। उन्हें बर्थ करने के बाद वेउशान बेहोश हो गया था और लैनवांग जी उसको अपनी एनर्जी देने लगता है और उसे होश में लाने के लिए उसे हिलाने लगता है। हीलर उसको डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आता कि अभी उसने अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी अपने बेबीज़ को बॉर्न करने में लगाया है, तो वो थोड़ा तो एग्जॉस्ट होगा ना, उसे हिला के उसे परेशान क्यों करे, तुम तो दूर हट जाओ यहाँ से। लैनवांग जी वहाँ दूर जाके चुपचाप खड़ा हो जाता है और देखने लगता है कि हीलर्स क्या कर रहे हैं। सभी हीलर्स में से वेंचिंग आगे आती है और वेउशान को पूरा क्लीन करती है, क्लोथ्स पहनाती है, उसके बेबी को क्लीन करके उसके पास रखती है और वो कुछ टाइम के लिए वहीं रुक जाती है। लैनवांग जी को लगता है कि वहाँ क्या हो गया, बट वेंचिंग बहुत तेज कहती है कि ओ ये बेबीज़ कितने क्यूट है, बिल्कुल वेउशान की तरह। लैनवांग जी को भी देखना था, बट वो हीलर घूर के देख रहे थे कि जब तक वेउशान को होश नहीं आ जाता, अगर वहाँ से एक कदम हिले ना तो मैं कमरे के बाहर फेंक दूंगा और तुम्हारे बेबीज़ की शक्ल देखने ही नहीं दूंगा। बेचारा लैनवांग जी चुपचाप एक प्लेस पे वहीं पे खड़ा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था कि कब उसकी वाइफ को होश आए और कब वो वहाँ जा सके। टाइम बाद वेउशान को होश आता है और लैनवांग जी भागते हुए जाता है और वेउशान से उसके बारे में पूछता है क्या वो ठीक है, क्या उसे बहुत ज़्यादा ही थकावट लग रही है या फिर कुछ और लग रहा है। बट वेउशान उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि मेरे बेबीज़ कहाँ हैं। वेंचिंग जल्दी से वेउशान के ट्विन बेबीज़ उसके हाथ में रख देती है। वेउशान कहता है कि ओ ये बिल्कुल मेरी तरह क्यूट है। जब लैनवांग जी उन बेबीज़ को देखता है वो कहता है कि कितने ओल्ड ग्रिम्पी मैन है, ऐसा लग रहा है कि तुमने इनके लिए कुछ खाया ही नहीं है, कितने बुढ़े से और कितने सूखे साखे बच्चे लग रहे हैं। वेउशान को इतना गुस्सा आता है, वो फिर से एक पंच लैनवांग जी के मुंह पे मार देता है और कहता है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ ऐसे ही होते, तुम क्या चाहते हो, वो पैदा होते से ही बिल्कुल मोटे गोलू मोलू बेबीज़ हो, अभी वो कुछ टाइम बाद वैसे ही हो जाएंगे जैसा तुम सोच रहे हो, अभी वो ऐसे ही दिखेंगे। लैनवांग जी अपना फेस पकड़ के बैठ जाता है और कहता है ये तुम ऐसे भी बोल सकते थे, मारने की क्या ज़रूरत थी। वेउशान कहता है वो मेरा मन किया इसलिए मैंने मार दिया। वेउशान उन बेबीज़ को फीड कराने लगता है, फिर लैनवांग जी उन्हें घूर के देखने लगता है और वेउशान कहता है कि अब क्या हुआ, मेरे बेबीज़ को ऐसे क्यों देख रही हो। लैनवांग जी कहता है कि वो प्लेस मेरी है और वेउशान जब देखता है
तो लैनवांग जी उसके चेस्ट की तरफ पॉइंट करके कह रहा था कि वो उसकी है, जहाँ पे उसके बेबीज वेओशन के निपल्स को शक कर रहे थे। लैनवांग जी की बेशर्मी की हद देख के वेओशन उसका सर पर मारते हुए कहता है कि बच्चों के सामने ये कैसी बातें कर रहे हो। लैनवांग जी के बच्चे तो उससे भी ज़्यादा महान, उन्हें भले लैनवांग जी की कोई बात समझ नहीं आई हूँ, बट लैनवांग जी को अपने वाइफी से पिटता देख वो भी रोते हुए वेओशन को यही दिखाने लगता है कि उन्हें अपने बाबा की बात बहुत ज़्यादा ही बुरी लग गई है। अब वेओशन लैनवांग जी पे और चिल्लाता है कि देखा, तुम्हारे कारण मेरे क्यूट क्यूट बेबीज रोने लग गए, सारी तुम्हारी गलती है। कौन ने कहा था कि अपना कोल्ड फेस लेकर आओ और मेरे क्यूट से बेबीज़ को डरा दो, तो मेरे बेबीज़ के लिए थोड़ा सा स्माइल नहीं कर सकते। लैनवांग जी कहता है इतना तो स्माइल कर रहा हूँ और कितना करूँ, और मैं सबसे हैंडसम हूँ और तुम मेरे फेस को कोल्ड फेस कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है। शान अब चुप हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। लैनवांग जी कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो। वेओशन कहता है कि जो तुमने अब तक नहीं सोचा। लैनवांग जी कहता है कि क्या, बेबीज़ का नाम। वेओशन के सुनते ही लैनवांग जी कहता है कि वो तो मैंने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था। लैनवांग जी की बात सुन के वेओशन कहता है कि क्या। लैनवांग जी बताता है जुजुई और आयुआन, और हम उन्हें लैनतोजी भी कह सकते हैं, कैसा लगा। वेओशन कहता है कि अच्छा नाम है। लैनवांग जी और वेओशन की लाइफ बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी, उनकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। इतना ज़्यादा खुश थे कि वहाँ पे हीलर और वैचिंग एक साथ कह रहे थे कि इनकी फैमिली को देख के कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और पर कुछ टाइम बाद वही लोग कह रहे थे कि लैनवांग जी बिल्कुल स्टूपिड है, अपने बच्चे के साथ कोई ऐसा करता है। यहाँ पे लैनवांग जी अब अपने बच्चों को बोलना सिखा रहा था, वो उन्हें बाबा बोलना सिखा रहा था। और जब वो लोग बार बार से मामा मामा बोल रहे थे, लैनवांग जी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि दोनों के दोनों बिल्कुल अपनी माँ पे गए, अपने सिवा किसी और के सुनते ही नहीं है। और ये सुनते ही दोनों के दोनों बेबीज रोने लगते हैं। और वेओशन के आते ही वो कहने लगते हैं कि बाबा ने उन्हें डांटा, और वो सारी बात बताने लगते हैं कि लैनवांग जी क्या बोल रहा था। और वेओशन कहता है कि अच्छा, मेरे बच्चे माँ पे गए जो बिल्कुल नहीं सुनती किसी की। और अब कहता है कि तुम ये मेरे बच्चों को सिखा क्या रहे हो। लैनवांग जी कहता है कि मैं तो उन्हें बाबा बोलना सिखा रहा था, और पता नहीं ये लोग खुद से ही क्या बोल रहे हैं। बट बच्चे और ज़्यादा ही रोने लगते हैं वेओशन की तरफ मुँह करके। और वेओशन की टीयरी आइज देख के लैनवांग जी को कहता है कि तुम तो पूरे रूम से बाहर निकल जाओ, और अगर आज रात को तुम रूम में आए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कह के वेओशन अपने दोनों बच्चों को गोद में लेता है और वहाँ से जाने लगता है। और जो दोनों बच्चे लैनवांग जी की तरफ जीभ निकाल के उसे चिढ़ाते हुए जा रहे थे। और लैनवांग जी को कि दोनों के दोनों अपनी माँ पे गए हैं, बिल्कुल ड्रामेबाज, हमेशा ड्रामा क्वीन बने रहता है। इसके बाद तभी लैनचैन आते हैं और कहते हैं कि वांग जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लैनवांग जी अपने उतरे हुए चेहरे से ही कहता है कि यस ब्रदर, कहिए। लैनचैन कहते हैं कि मैं और जियांग शादी कर रहे हैं, और ये रहा उसके तरफ से आया हुआ रेड स्कूल। लैनवांग जी कहता है कि एक और सदमा। और फिर वो कहता है कि ब्रदर, रेड स्कूल आता है तो ओमेगा शर्माते हुए बताते हैं, और आप तो मुझे ऑर्डर दे के बता रहे हैं कि आपकी और उसकी शादी है और मेरे को आना है। लैनचैन कहते हैं कि शायद तुम भूल गए, मैंने कहा नहीं है तुम्हें आने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जाके तुम वेओशन को दे देना, और तुम घर में रह के बच्चों को और वेओशन को मनाने के प्लान्स बनाना, जब तक वेओशन और मैं उसके भाई के लिए कोई गिफ्ट चूज करके आते हैं जो मैं उसे वेडिंग नाइट पे दूंगा। अंजित जाके वेओशन को बोल देता है, और वेओशन अपने बेबीज को तैयार करता है और उनके साथ निकल जाता है वेडिंग शॉपिंग के लिए। लैनचैन और वेओशन तो ऐसा लग रहा था कि आधा मार्केट आज खरीद ही लेंगे। वो लोग शॉपिंग करके जब घर आते हैं, वो लोग आते से ही सो जाते हैं, कुछ भी फूड नहीं खाते। कैसे खाएंगे, पूरे मार्केट में उन्होंने जो सारे चौल के फूड टेस्ट करे उनसे उनका पेट भरा हुआ था। और जैसे ही वेडिंग डे का दिन आता है, वेओशन और उसके बच्चे जब से मिरर के सामने खड़े होकर हर कपड़े को अपने ऊपर लगा के देख रहे थे। वेओशन की तरह ही उनके बच्चों की आदत है, एक एक कपड़े को देख रहे थे और कहते हैं ये अच्छा नहीं है। वेओशन का पूरा क्लोजेट कपड़ों से भरा है, तभी वो यही कहता है कि मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है। लैनवांग जी अपने मन में सोचता है ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो हर वाइफी कहती है। लैनवांग जी कहता है कि मेरी वाइफी तो हर कपड़ों में सुंदर लगती है, और वो एक खूबसूरत सा हाफ को वेओशन को दे देता है और थोड़ी सी और तारीफ कर देता है। वेओशन वो कपड़े पहन लेता है। लैनवांग जी कहता है इसे कहते हैं टैलेंट, इसे कहते हैं प्रोफेशनल अल्फा, जो ये जानता है कि उसकी वाइफ से अपने पैसे कैसे बचाए जाए और किस तरीके से उन्हें बिना नए कपड़े दिलाए उन्हें नए क्लोथ्स में भी बहुत सुंदर बताओ, जिसमें वो बिल्कुल परियों की तरह दिख रही है। बट वेओशन तो कुछ भी पहन ले, वो परियों से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। लैनवांग जी उसे उस क्लोथ्स में देख के भी अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था, और वेओशन को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि क्यों ना हम एक बार और शादी कर लें। लैनवांग जी की बात सुनकर वेओशन कहता है
कि तुम पहले मुझसे दूर हटो, आज तुम्हारी भाई की शादी है और तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो। वेवशान अब लैनवांग जी को उसके रिबन बांधता है और अब वो लोग वेडिंग में पहुंचते हैं। वेडिंग में जियांग चैन और लैन सिचन बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहे थे वेडिंग रूप्स में। वेवशान कहता है कि मेरा भाई तो पैदाइशी बहुत हैंडसम है। लैनवांग जी कहता है कि थोड़ा अपने हस्बैंड की तरफ देखो, वो तुम्हारे भाई से ज़्यादा हैंडसम है। वेवशान कहता है कि तुम मुंह बंद रखो। वेवशान लैन सिचन और जियांग चैन को बहुत ज़्यादा टीज करता है उनकी वेडिंग नाइट को लेकर और धीरे से जियांग चैन के कान में कहता है कि लैन सिचन को ज़्यादा परेशान मत करना और लैन सिचन के कान में आकर कहता है कि आप तो मेरे भाई को जिंदा ही निकल जाना। सिचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वेवशान कहता है कि और मेरे को ढेर सारे नेफ्यूज चाहिए। लैन सिचन कहता है कि अब वो तुम्हारे भाई पे डिपेंड करता है कि वो मुझे कितने बेबीज दे सकता है। जी वहाँ सोच रहा था कि वेवशान उसके भाई से कह रहा है, शायद एक अच्छी वाइफ कैसे बनते हैं उसके टिप्स दे रहा होगा। वेवशान के आने के बाद लैनवांग जी उन्हें टी सर्व करता है और बेचारा उनको अपनी वेडिंग एंजॉय करने के लिए कह के वहाँ से आ जाता है और अब वो लोग अपने रूम की तरफ जा रहे थे और लैन सिचन की तरफ वेवशान थम्स अप करके साइन दिखा रहा था कि ऑल द बेस्ट, आप तो पूरा खा ही जाना मेरे भाई को। ये हैप्पीनेस इसी तरीके से बरकरार रहती है और टाइम पास होने लगता है और यहाँ पे टाइम के पास होते होते लैन सिचन और जियांग चैन के 2 बेबीज थे, एक बॉय और एक गर्ल और यहाँ पे नेहोसन और वैनिंग की भी शादी हो चुकी थी जिनके पास 2 क्यूट सी डॉटर्स थी जो बहुत ज़्यादा क्यूट थी। बट यहाँ पे जब वो लैनवांग जी और वेवशान की तरफ देखते हैं सभी कपल्स कहते हैं कि ये हमसे भी ज़्यादा हैप्पी हैं। आफ्टर ऑल किसी के बीच में इतना ज़्यादा लव हो कैसे सकता है। नेहोसन कहता है मैं तो ये सोचता हूँ कि उनको इतना ज़्यादा टाइम मिलता कहाँ से है, क्योंकि लैनवांग जी और वेवशान के अब टोटल 11 बेबीज थे और वेवशान अब ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट था। नेहोसन यही सोच रहा था कि लैनवांग जी इतना टाइम लाता कहाँ से है। सर पे मैनिंग मारते हुए कहता है कि तुम मुँह बंद रखो और मुझे पहले फ्रूट्स पास करो, क्योंकि अब वैनिंग भी वापस से प्रेग्नेंट है और नेहोसन को उसका ख्याल रखना पड़ रहा है। अब उसे मालूम चल रहा है कि लैनवांग जी को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बट अभी लैनवांग जी बिल्कुल हार नहीं मान रहा है और लगता है ऐसे ही वो कंटिन्यू और भी करने वाला है। वेवशान और लैनवांग जी की लाइफ को देख के सब लोग यही सोचते थे कि ये लोग कितने प्यारे कपल्स हैं, हर इंसान को उन्हीं की तरह होना चाहिए। इतना ज़्यादा प्यार ये लोग लाते कहाँ से हैं। मुझे जितना हैंडसम हस्बैंड काश हमारा होता। हर कपल में से हर ओमेगा तो लैनवांग जी को देख के ही अपने अल्फा से जेलस होने लगती हैं और कहती हैं कि उनको देखो कि वो किंग अपने वाइफ का कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं और एक तुम्हें देखो कि तुम तो मेरी हल्की सी डिमांड पे ही गुस्सा हो जाते हो। और बेचारे अल्फा अब क्या कहें कि वो किंग थोड़ी ना है जो अपनी वाइफ का इतना ज़्यादा ख्याल रखेंगे। किंग जो हमारे लैनवांग जी हैं उनको तो अपनी लाइफ बड़ी अच्छी लगती है कि उनकी वाइफ भी जब गुस्सा हो जाती है और पाउट करती है तब भी रात में आके उसी को हक करके सोती है और उसकी डिमांड जिन्हें लैनवांग जी को पूरा करना इतना ज़्यादा पसंद है कि उनके बिना तो वो मर ही जाए। वेवशान और लैनवांग जी अब एक बीच पे आए हुए थे। वेवशान उस बीच को देख के सोचता है कि पहले वो सिर्फ इसका सपना देखा करता था जब वो जियांग क्लैन में था और इनकी ड्राइंग बनाया करता था। तब उसने एक बात सुनी थी कि जो पानी होता है उसकी लहरें अपन ज़मीन पे कुछ लिखें तो वो तुरंत मिटा देती है पर यादें हमेशा अपने अंदर रखती है। उतने सालों बाद अब वो पहली बार समुद्र देख रहा है तो उसे लगता है कि ये अच्छी यादें भी ये समुद्र हमेशा अपने अंदर ज़रूर रखेगा। वेवशान अब नीचे झुक जाता है और अपने सभी बेबीज से कहता है कि तुम लोग जल्दी आओ, यहाँ पर तुम्हारे ट्रिपलेट बेबीज ब्रदर या सिस्टर ने किक किया है। और वो सभी आके वेवशान के टमी में कान लगाने लगते हैं कि उन्हें भी सुनना है कि उनके बेबी ब्रदर या सिस्टर ने कह रहे हैं। लैनवांग जी अब उन्हें कैसे समझाएं कि वो लोग कुछ कह नहीं रहे हैं, वो लोग तो सिर्फ किक कर रहे हैं। बट वेवशान और वो सभी बेबीज एक साथ कहते हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लैनवांग जी कहता है कि मैं भी तुम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ऐसा कह के वो भी नीचे बैठ जाता है और उन सभी को हक कर लेता है। एफएफ यहीं पर एक क्यूट सी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। और अब मेरी नेक्स्ट एफएफ की बात रही जो शानवांग होगी। हमारा वेवशान एक अल्फा होगा जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होगा और लैनवांग जी ओमेगा होगा पर थोड़ा सा हार्टलेस होगा। शान एक सीईओ होगा जिसके इस नेचर के कारण हर ओमेगा अल्फा या फिर बीटना हर लड़की हर लड़का उसमें मरता है, क्योंकि कोई इंसान इतना परफेक्ट और इतना सॉफ्ट हार्टेड और इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है। वो लोग तो यही सोचते हैं। वांग जी चाइना का बेस्ट हार्ट सर्जन है और उसके लिए अल्फा के रिश्ते तो आते ही रहते हैं। वो इतना सुंदर है बट सबको वो इस तरीके से रिजेक्ट करता है कि सारे अल्फा जाते समय सिर्फ यही कहते हैं कि इस ओमेगा से शादी करने से अच्छा तो हम पूरी लाइफ कुंवारे ही रहें। बट दूसरे ही पल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नजर आते हैं।
तो ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते, वो कहते काहे को है। लैनवांग जी सोचता है हमेशा झूठ बोलते रहेंगे। और इस स्टोरी लाइन के बारे में क्या सोचते हैं मुझे बता सकते हैं, और इसमें कुछ एडिट या फिर नमक मिर्च और कुछ डालना होना तो वो भी बता देना कमेंट में। पार्ट यहीं पे खत्म होता है। बाय, और मेरी बकवास भी।